गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और इस चैप्टर की हम करेंगे 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y। क्लियर। सब्जेक्ट टू x plus 2y greater than or equals to 10. Now the second equation is 2x minus y less than or equals to 0, and the third equation is 2x plus y less than or equals to 200, x and y greater than or equals to 0। मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है हमारे पास 3 और फाइनल इक्वेशन कितनी है फंक्शन z इक्वल्स टू गिवन है। इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है कि वो एरिया बाउंडेड है या अनबाउंडेड, और उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम कहाँ रखेंगे, z वाली इक्वेशन में, ताकि वहाँ से मिलने वाला सॉल्यूशन से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है, और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। क्लियर। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो भी है हम एज इट इज़ लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई less than or equals to 200, x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0 is given below। इक्वेशन given है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने के बाद ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो ग्राफ प्लॉट करने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेसिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं और उस पर हर एक पॉइंट पे 1-1 सेंटीमीटर का क्या ले लेंगे, 10-10 का डिफरेंस। ये आपके लिए ग्राफ पे एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला वाई एक्सिस, और ये हर एक 1 सेंटीमीटर पे हमने क्या ले लिया, 10-10 का डिफरेंस, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 120 तक लिया अभी। तो इधर भी कितने कितने का डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे 200 का डिफरेंस लिया है। आप चाहो तो 10-10 का भी डिफरेंस ले सकते हो अपने ग्राफ पेपर में। क्लियर। या दोनों जगह 20-20 का डिफरेंस भी ले सकते हो। अब सबसे पहले हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 100। क्लियर। ये है हमारे पास। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या बनाएंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशन, राइट। सबसे पहले हमने क्या करा है, 0 ले लिया, x की प्लेस पे हमने क्या ले लिया, 0, राइट। तो 2y, x की प्लेस पे 0 लिया तो 2y इक्वल्स टू कितना बचा, 100। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 50। मतलब जब मैंने x 0 लिया तो y कितना मिल गया मुझे, 50। मतलब 0 लिया तो y मिल गया मुझे 50, राइट। अब हम x की प्लेस पे क्या ले लेंगे, 100। तो जैसे ही 100 ले लिया तो 100 उधर गया तो क्या हो गया, 0। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फाइनली 0। मतलब जब x इक्वल्स टू 100 लिया तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया, 0। अब ये 2 मिनिमम सॉल्यूशन से, मतलब 2 मिनिमम सॉल्यूशन हो गए, मिनिमम 2 सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पे बनाएंगे उस इक्वेशन की, राइट। सबसे पहले 0 का ये रहा, 50, 40 और 50 के बीच में आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर। 100,0, 100 ये रहा, 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। ड्रॉ कर दी और यहाँ पे छोटी राइटिंग में इस इक्वेशन का नाम दे दिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। क्लियर। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, राइट। अब सबसे पहले 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 ले लिया तो y भी कितना मिल जाएगा, 0।
राइट। वाई भी कितना मिल जाएगा 0, और एक्स इक्वल्स टू, अब हम ऐसा क्या ले लें कि वाई मिल जाए, क्या ले ले, 60 ले ले, एक्स इक्वल्स टू 60 ले लिए, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 ले ले, या 50, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 60 ले लिया, तो 60 इंटू 2 120, वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, तो ये रहा 60 पॉइंट, या 50 ले लेते, सिंपल रहेगा, यहाँ 50 ले लिया तो उसका डबल कितना हो जाएगा 100, तो ये रहा 50, कहाँ तक लेके गए 100 तक, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तो आपके पास 0,0 और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे छोटी राइटिंग में हम लिख देंगे इक्वेशन का नाम। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ओरिजिन से पास हो रही, ओरिजिन का है यहाँ, तो प्रॉपर वे में ओरिजिन से ऐसे पास होती है, ओरिजिन ये हल्का सा तिरछा है, ये ओरिजिन से जाते हुए आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। दो इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन हो गई। अब नंबर थर्ड इक्वेशन, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 200, तो इसके लिए भी हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2, राइट। 2x, x को क्या ले लूँ मैं 0, तो y कितना मिल जाएगा 200। नाउ द सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, x की प्लेस पे क्या ले लें 100, सपोज हमने 100 ले लिया, राइट। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, 200 राइट साइड गया तो कितना आ जाएगा 0। तो ये इस सॉल्यूशन से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 0,200, तो ये रहा पॉइंट, राइट। फिर 100 ले लिया, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे हमने इक्वेशन का नाम लिख दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितनी इक्वेशन है हमारे पास 3 इक्वेशन से हमने क्या करा, तीनों लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या बताना है, शेडेड पार्ट। एक एक करके हम तीनों इक्वेशन का शेडेड पार्ट देखेंगे कि किधर जा रहा है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा, तो सबसे पहले x प्लस 2y ये वाली इक्वेशन है, शेडेड पार्ट 200 से बड़ा मतलब इधर तरफ जाएगा, तो ये शेडेड पार्ट हो गया। शेडेड पार्ट में हमेशा ग्रेटर देन हो तो इस तरफ जाता है, लेस देन हो तो इस तरफ जाता है शेडेड पार्ट, याद रखना। तो शेडेड पार्ट किधर जाएगा, इधर, ये आ गया, राइट। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है शेडेड पार्ट। सबसे पहले आई होप इसका शेडेड पार्ट समझ में आ गया, ये करेक्ट है, राइट। इसमें फिर है 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस वाई का है ये रही, तो ये लाइन अभी ऐसी है, इसको खड़ा कर दो। मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन 0 तो इधर जाएगा, लेस देन 0 तो ऐसा, तो इक्वेशन का शेडेड पार्ट किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट फिर अगेन करेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों में कॉमन एरिया है, राइट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन 0, तो थर्ड पार्ट का है हमारे पास ये रही इक्वेशन, तो लेस देन 0 है मतलब इसका पार्ट किधर जाएगा, छोटा है मतलब इस तरफ, तो शेडेड पार्ट अगेन किधर चलेगा, इधर चलेगा, राइट। मतलब अगेन फिर ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। तो इस तरीके से तीनों लाइन का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, दिस 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 दिस, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, एंड। इट मीन्स कि ये एरिया कैसा हो गया, बाउंडेड एरिया है। वो कितने पॉइंट से मिलके बन रहा है, 4 पॉइंट से मिलके बन रहा है, जिसमें ए पॉइंट हमने नाम दे दिया 0,50, बी पॉइंट इज़ 20,40, सी पॉइंट इज़ 50,100 एंड द डी पॉइंट इज़ 0,200। अब ये चारों कॉर्नर पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए पॉइंट इज़ 0,50, बी 20,40, सी 50,100 and the D point is 0,200 are the corner point of the feasible region. The value of Z at these corner points are given below. अब हमारे पास एक टेबल बनाते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स बता देते हैं। ए पॉइंट इज़ 0,50, बी 20,40, सी 50,100 एंड द डी पॉइंट इज़ 0,200। एक एक करके हम इस जेड में हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सबसे पहले एक्स की प्लेस पे 0 रखा,
प्लस 2y, 2 इंटू 50 कितना आ गया 100। तो यहाँ कितना लिखा है 100, राइट। मतलब ये पॉइंट पुटअप करने पे वैल्यू कितनी आई 100। अब बी पॉइंट पुटअप करेंगे, x की प्लेस पे 20 और y की प्लेस पे 40, 40 इंटू 2 80 कितना आ गया अगेन 100, राइट। द 20 प्लस 80 कितना हो गया 100। अब हम सी पॉइंट पुटअप करेंगे, x की प्लेस पे हमने रखा 50, y की प्लेस पे 100, 100 इंटू 2 200 कितना आ गया 250, राइट। वैल्यूज़ हो गई। अब हम फोर्थ पॉइंट पुटअप करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है डी, एक्स की प्लेस पे 0, वाई की प्लेस पे हमने क्या रखा 200, 200 इंटू 2 कितना आ रहा है 400, मतलब कितना आ गया 400, राइट। तो ये 400 आ रहा है। अब देखिए एक आंसर आया हमारे पास 100, एक आंसर फिर 100, थर्ड आंसर इज़ 250 एंड द फोर्थ आंसर इज़ 400। इन चारों में हमें सबसे छोटी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 2 है, मिनिमम वैल्यूज़ कितनी आ रही है 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 400। तो मैक्सिमम वैल्यू एक ही है, तो वो एक वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 400 एट द पॉइंट इज़ डी 0,200। लेकिन अगर कोई वैल्यू दो सेम आती है मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों की जो जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन है उस पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उतने हर पॉइंट पे इसकी क्या रहेगी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 400 एट द पॉइंट 0,200। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और मिनिमम वैल्यू के लिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड is 100 at the all point on the line segment joining the point 0,50 and the 20,40। आंसर